12 अप्रैल को राहु केतु का महागोचर। 18 महीने बाद राहु केतु का राशि परिवर्तन। मेष का राहु और वृश्चिक का केतु 18 महीनों में क्या खलबली मचाएंगे? क्या आपकी सेहत को करेंगे प्रभावित? क्या आपकी सफलता में डालेंगे बाधा? क्या आपके धन धान्य पर लगाएंगे ग्रहण? अब की बार राहु केतु का गोचर क्या कुछ देगा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, राहु केतु के इस महागोचर में एक बार फिर धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का हरिद्वार से हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। तो देखिए ना, हर 18 महीने बाद राहु केतु अपनी उल्टी गति से राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि जिसे हम गोचर कहते हैं। इस 12 अप्रैल से राहु वृषभ से मेष में चले जाएंगे, केतु वृश्चिक से तुला में प्रवेश कर जाएंगे और इनका ये दो ग्रहों का गोचर इन आने वाले 18 महीनों में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला रहा है। किस तरह की प्रॉब्लम से आपको जूझना पड़ सकता है, किस तरह की दिक्कतें राहु केतु आपको देंगे आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी सेहत में, आपके आर्थिक पक्ष में, आपके संबंधों में, यही आज हम जानेंगे मयंक जी से। मयंक जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि राहु केतु के गोचर के चलते राहु केतु की स्थिति इनकी कुंडली में कहाँ बन रही है? देखिए, तुला राशि वालों की बात करें तो अभी तक इनकी कुंडली में दूसरे भाव पर वाणी स्थान पर केतु बैठे हुए थे और अष्टम भाव पर राहु बैठे हुए थे। अब क्या है कि राहु और केतु उल्टी चाल चलते हैं। केतु जो है वक्री गति से आपके पहले भाव में आ जाएंगे, लगन भाव पे, और राहु का गोचर आपके सप्तम भाव पर रहेगा। तो ये कुछ परिस्थितियां बनेंगी। राहु और केतु की जो पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि पड़ती है, यानी केतु पंचम भाव से विद्या बुद्धि संतान को, सप्तम भाव से जीवन साथी को, काम कारोबार को, नवम दृष्टि से भाग्य को प्रभावित करेंगे। इसी तरह राहु जो है पंचम दृष्टि से लाभ देंगे, सप्तम दृष्टि से आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित करेंगे और नवम दृष्टि से आपके पराक्रम को प्रभावित करेंगे। तो ये कुछ स्थितियां बनती हुई तुला राशि वालों के लिए राहु केतु की नजर आ रही है। चलिए, और इसी के आधार पर मयंक जी, इन 18 महीनों में किस तरह से राहु केतु इनको परेशान कर सकते हैं? तमाम तरह की दिक्कतों से इन्हें जूझना पड़ सकता है। देखिए, जब लगन में राहु या केतु आता है तो थोड़ा सा जीवन में कहना चाहिए कि तनावपूर्ण स्थितियां कभी कभी बना देते हैं। ये आपको जो भी कुछ आप काम कर रहे हैं उसमें थोड़ी अड़चनों के साथ सफलता मिलती है, जिसके कारण आपको कभी कभी मानसिक तनाव भी होता है या शारीरिक कष्ट थोड़ा रहता है, शरीर में आलस्य की वृद्धि रहती है। इस तरह की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है तुला राशि वालों को। कभी कभी आत्मविश्वास की कमी भी आती है, यानी कि आप कुछ काम करने जा रहे हैं और आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो आपके अंदर ये कमी आ जाएगी, आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी कि ये काम हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप खुद से अपने आप को डाउन फील करेंगे, आपको बड़ी शारीरिक कष्ट या आलस्य हावी रहेगा शरीर के अंदर, ये सब चीजें आएंगी और मन में कभी कभी भय रहता है। ये स्थितियां राहु और केतु पैदा करते हैं। इसके अलावा और कोई गंभीर ऐसी समस्या नहीं पैदा करेंगे। चलिए, अब क्या लगता है मयंक जी, अगर इनकी सेहत की बात की जाए तो क्या स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें यहाँ राहु केतु एक साथ मिलकर इन्हें दे सकते हैं? देखिए, राहु केतु का एक गोचर जो है, खासकर केतु का गोचर, ये पेट संबंधित तकलीफों को बढ़ाएगा, क्योंकि केतु पंचम भाव पे देख रहे हैं जी। इस चीज की समस्या बढ़ा सकता है। तो सेहत में कोई बड़ी गंभीर समस्या तो नहीं, पर छोटी मोटी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। इसके अलावा और कोई ज़्यादा गंभीर दृष्टि या परेशानी वाली बात नहीं है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि अष्टम भाव में अभी तक आपके राहु चल रहे थे, तो राहु का सप्तम में आना, अष्टम भाव यानी हमारा सेहत का भी होता है, आयु का भी होता है, बीमारी का भी होता है, उन सब चीज़ों से बड़ा छुटकारा मिलेगा। पहले से ज़्यादा हालात बेहतर होंगे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। लेकिन पेट संबंधी छोटी मोटी समस्याएं या कभी कभी मानसिक तनाव अधिक रहना, ये आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कोई बड़ी परेशानी नहीं है। चलिए, अगर बात की जाए आपके रिश्तों को लेकर, संबंधों को लेकर, तो आपके वैवाहिक जीवन में, आपके प्रेम प्रसंग में किस तरह से राहु केतु की छाया ग्रहण लगा सकती है या फिर इसके उलट इनको और मजबूत बना सकती है, ये भी जानते हैं। देखिए, प्रेम संबंधों की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में किसी उनके प्रेमी प्रेमिकाओं की एंट्री हो जाएगी, वो अच्छी बात रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं विवादों में आप रह सकते हैं। कभी कभी क्रोध की अधिकता के कारण आपके जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच छोटा मोटा वाद विवाद संभव है। ये परिस्थिति ग्रह की बता रही है। इसके अलावा कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं है। लगन में केतु होने के चलते
आप इस समय अपने परिवार को थोड़ा ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे जी। चुनौतियाँ कार्यस्थल पर ज़्यादा रहेंगी, आप वर्कलोड में बिजी रहेंगे, आपके जीवन साथी भी अपने कार्य में बिजी रहेंगे, तो एक दूसरे को समय देने के लिए यहाँ समय फिर से कम रहेगा आपके लिए, ये स्थिति इनकी दर्शा रही है। तो छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ दें तो कोई ऐसी गंभीर समस्या आपके वैवाहिक जीवन में नहीं रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी आ जाती है आपके जहाँ से कर्म भाव को देखा जाता है, यानी कि आपका कार्य क्षेत्र। जी हाँ, काम कारोबार में राहु केतु की दृष्टि आपको तरक्की के रास्ते पे ले जाएगी या फिर आपकी राह में तमाम अड़चने, तमाम रोड़े अटकाएंगी, ये भी जानते हैं। देखिए, कार्य व्यवसाय में यहाँ थोड़ा आपको रुकावटों के साथ, किसी परेशानी के साथ, छोटी मोटी परेशानी आएंगी, किसी भी काम को पूरा होने में अड़चने आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन काम अंततः पूरा होगा जी। कार्य व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा। और अगर आपका कुंडली में शुभ दशा चल रही है तो इस समय नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन भी संभव है। अगर दशा शुभ नहीं है तो किसी भी कार्य व्यवसाय में परिवर्तन से बचें या नए कार्य की शुरुआत अभी कुछ समय तक ना करें राहु केतु के गोचर के अनुसार, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अन्यथा सामान्य लाभ की स्थिति यहाँ अच्छी बनी हुई है, सामान्य लाभ बना रहेगा। लाभ की स्थिति देखिए, राहु की बात करें तो राहु की पंचम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है, तो ज़बरदस्त धन लाभ यहाँ राहु देंगे आपको। विदेशों से लाभ, विदेशी कंपनियों से लाभ, कार्य व्यवसाय में धन लाभ की स्थिति अच्छी बनेगी जी। लेकिन राहु यहाँ मन में भय तनाव थोड़ा देगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। राहु से पराक्रम की भी वृद्धि होगी और यात्राओं का भी योग काफ़ी बनेगा। तो इस तरह की स्थिति है, कार्य व्यवसाय में लाभ भी होगा, धन लाभ की स्थिति भी बन रही है। लेकिन अगर आपको कोई शुभ दशा नहीं है तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कुछ लोग हमारे सोचते हैं कि जो तुला राशि वाले स्विच कर लें, और पता अगर वो स्विच करके और ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाएं, तो इसलिए अपनी कुंडली दिखाकर स्विच करें या गोचर की स्थिति अभी फिलहाल ही करेगी, अभी परिवर्तन से बचना चाहिए। चलिए मैं जी अगर आगे बढ़ते हैं और अगर बात करें इनके आर्थिक पक्ष को लेकर, तो धन धान्य के मामले में राहु केतु का ये गोचर क्या इनके लिए फायदेमंद साबित है या फिर हानिकारक है? देखिए, ये जबरदस्त लाभ देगा। राहु केतु का गोचर इनकी आर्थिक स्थिति में कोई परेशानी नहीं कर रहा है। इवन राहु धन लाभ को बढ़ा रहे हैं, केतु भी भाग्य की वृद्धि करेंगे तो भाग्य भी साथ देगा, तो इसलिए प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। क्योंकि राहु या केतु की दृष्टि ना तो छठे भाव पर पड़ रही है, ना अष्टम भाव पर, ना 12वें भाव पर, जिसका मतलब ये है कि खर्च इस समय कम रहेगा और आय के साधन जो है अच्छे जुटेंगे। चलिए, तो ये था वैसे महेश शर्मा जी जिनसे हमने जाना कि राहु केतु का ये गोचर इन 18 महीनों में आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, कैसा कुछ बीतेगा आपके साथ। देखिए, जाते जाते क्या कुछ उपाय आप लोगों को करना ज़रूरी है इन 18 महीनों के भीतर, ये भी महेश जी से जानते हैं। देखिए, इन 18 महीनों में नियमित रूप से गणेश जी की वंदना करें, ओम गणपति नमः इस मंत्र का रोजाना जाप करें, हनुमान चालीसा भी पढ़ें, शिव चालीसा पढ़ें, विशेष लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन नारियल का बहते जल में प्रवाहित करने से आपको शुभ फल मिलेंगे। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, पक्षियां जो चींटियां हैं उनको भी आप कुछ रोटियां खिलाएं, सतनजा खिलाएं या आटा डालें चींटियों को, तो विशेष लाभ मिलेगा और शुभ फल की वृद्धि हो जाएगी। चलिए, इसी के साथ मुझे महेश शर्मा जी को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।